नोएडा में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले छात्र गिरोह का किया पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कंप्यूटर और 2 लग्जरी कार बरामद। रुड़की में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का मामला। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 14 वर्षीय किशोर की मौत। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बुकावाला थाना क्षेत्र का है मामला। रायबरेली में 24 घंटों में हुई 7 मौतों के बाद चौकन्ना हुआ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सभी की मौतें मानी जा रही प्राकृतिक, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने हीरो ब्लॉक का लगाया कैंप। रायबरेली में शादीशुदा प्रेमिका ने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या करके मामला दबाने के लिए शव को फेंका नहर में। महाराजगंज थाना क्षेत्र का है मामला। आगरा में मकान के विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई पर भतीजे ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप, घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम घूम रहे दबंग। थाना मंटोला क्षेत्र के नाला महावीर में हुई घटना। बुलंदशहर में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। फिल्म देखकर चोर करते थे चोरी का प्लान। चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद। सीतापुर में प्रेमिका के परिजनों ने गोली मारकर प्रेमी की हत्या की। शव को सड़क किनारे फेंककर हुए फरार। पहले से शादीशुदा होता प्रेमी। हरगांव थाना इलाके के बरोसा गांव की वारदात। उन्नाव में जमीन के विवाद में दबंगों ने परिवार पर किया लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला। दबंगों के हमले में एक किशोरी समेत 4 लोग हुए घायल। बागरमाऊ कोतवाली क्षेत्र के बदलीपुरवा गांव की घटना। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, यूपी में बढ़ रहा निवेश। देश के जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में शायराना अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। यूपी में 16 घरेलू एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया, अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट का निर्माण का काम पूरा हो चुका है। बजट में वित्त मंत्री ने मेट्रो के लिए ऐलान किया है। कानपुर में मेट्रो के लिए 585 करोड़ का प्रावधान किया है। आगरा मेट्रो के लिए 565 करोड़ रुपए प्रस्तावित। साथ ही वाराणसी गोरखपुर में भी मेट्रो का प्लान तैयार किया गया। बजट में किसानों को भी सौगात दी गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही किसान समृद्धि योजना के लिए 102 करोड़ 80 लाख का ऐलान। बेसहारा महिलाओं की पेंशन के लिए 4,032 करोड़ का बजट। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ की व्यवस्था। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट बांटे जाएंगे। टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2023-24 के बजट में 3,060 करोड़ के बजट का प्रावधान। झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट में युवा अधिवक्ताओं को भी सौगात दी गई। युवा अधिवक्ताओं को किताब खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2,491 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ खर्च करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए 407 करोड़ रुपए की घोषणा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। नए पर्यटन नीति से 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। 2023-24 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। श्रमिकों के बच्चों के लिए बजट में ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक स्कूल बनाने की घोषणा की। 2023 और 24 के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति से 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया। बजट में सड़कों और पुल के निर्माण के लिए भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए का ऐलान किया। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन के तहत विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जबकि बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सपा के कई विधायक काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। ज्यादातर कुर्ते पजामे में ही नजर आए। माना जा रहा है कि आजम खान के समर्थन में अखिलेश ने काली शेरवानी पहनी।
बजट के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बजट से यूपी के विकास दर में होगी बढ़ोतरी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक निश्चित थीम के साथ ही पेश किया गया बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता से किए सभी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। यूपी में पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों से सस्ता। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान आप लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है। बजट के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा एज ऑफ डूइंग मुकदमा है, गाना गाने पर हो रहा मुकदमा। अखिलेश यादव ने कहा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना पाएगी सरकार, जातीय जनगणना के लिए कोई बजट नहीं। बजट पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कसा तंज, कहा आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। बजट को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कहा भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास के प्रति व्यक्ति आए सिर्फ प्रचार और जुमलेबाजी। सरकार ने पिछले बजट का रिपोर्ट कार्ड ईमानदारी से नहीं रखा लोगों के सामने। यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले, हेमंत राव से छीना गया सचिवालय प्रशासन विभाग, रविंद्र नायक को सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त चार्ज, लीना जौहरी प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन बनी। बड़ौली कांड पर गायिका नेहा सिंह राठौर को मिला नोटिस, पुलिस ने गायिका नेहा सिंह को दिया भ्रामकता फैलाने का नोटिस। 13 फरवरी को आग से जिंदा जलकर मां बेटी की हुई थी मौत। नेहा सिंह राठौर को नोटिस देने पर अखिलेश यादव ने भोजपुरी अंदाज में सरकार पर कसा तंज, कहा यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। इधर रवि किशन ने भोजपुरी गाने के जरिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया, कहा विपक्ष आंख के अनहार बा और यूपी देश के आस बा। उन्नाव में गैस सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग, ट्रक में आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दही थाना क्षेत्र की घटना। बस्ती में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झोपड़ी जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पकोलिया थाना क्षेत्र के जीटीपुर बैंक के सामने की घटना। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कंटेनर में रखी 10 बाइक आग में जलकर स्वाहा। आग लगने के बाद काफी देर तक सड़क पर दौड़ता रहा जलता कंटेनर। काशीपुर में नेशनल हाईवे पर कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने कार की आग पर काबू पाया। हाथरस में मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण भिड़ंत, ट्रक सवार 4 लोगों की मौत, 12 लोग हुए जख्मी, 4 घायलों की हालत नाजुक, अलीगढ़ रेफर। अमेठी में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, ट्रक में फंसे ड्राइवर को पुलिस ने निकाला बाहर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे मौन उपवास किया, प्रदेश में बिजली पानी और हाउस टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। देहरादून पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए मुकदमे, सीएम आवास कोष को लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर एफआईआर, यूथ कांग्रेस के 2 प्रदेश उपाध्यक्ष सहित करीब 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज।
भगत सिंह कोश्यारी को दी गई वायु श्रेणी की सुरक्षा। विशेष सचिव गृह रुद्र अग्रवाल ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम होने के नाते दी गई है वायु श्रेणी की सुरक्षा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की एक विशेष टुकड़ी उत्तराखंड में रहेगी तैनात। अलबड़ा में विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं हो पा रहे विधायक। विधानसभा की 6 विधानसभाओं के लिए 22 करोड़ 50 लाख के मुकाबले 15 करोड़ ही अब तक हुए हैं खर्च। पूरे जनपद में सबसे कम खर्च मंत्री रेखा आर्य ने किया। पौड़ी नगरपालिका का एक और कारनामा सामने आया है। बेहतर व्यू पॉइंट को तोड़वाकर फिर से व्यू पॉइंट का करवाया जा रहा निर्माण। डीएम इस मामले में अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट मांगी है। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलना चुनौती बना पड़ा है। नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभाग नहीं कर पा रहा भुगतान। मार्च महीने तक 33 सरकारी विभागों से वसूले हैं 167 करोड़। यमुना घाटी के गंगनानी में सामूहिक विवाह केंद्र का काम पिछले 1 साल से अधर में अटका है। निर्माणाधीन केंद्र में लोकार्पण से पहले ही दरारें पड़नी भी शुरू हो गई है। 2 करोड़ 78 लाख 85,000 की लागत से शुरू किया गया था केंद्र का निर्माण। गंगोत्री धाम में मौसम ने बदली करवट। हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा। अमेठी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की 2 छात्राओं ने ब्लाइंड स्टिक का तैयार किया है। ब्लाइंड स्टिक सेंसर की मदद से दिव्यांगों को मिलेगा फायदा। हादसे में मददगार रहेगी ब्लाइंड स्टिक। श्रावस्ती में देवी पाटन मंडल के मंडल आयुक्त ने एयरपोर्ट का किया औचक निरीक्षण और एयरपोर्ट में अधूरे काम को पूरा करने के दिए निर्देश। मथुरा को हाईटेक बनाने में जुटा प्रशासन। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और आगरा मंडल के कमिश्नर ने किया कृष्णनगर बाजार का निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई को परखा गया। पीलीभीत में समाधान दिवस पर नदारत मिले अफसरों पर डीएम ने की कार्रवाई। 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही नदारत मिले अफसरों से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय नई कार्यकारिणी ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट कैंपस में ही आयोजित किया गया। शपथ लेने के बाद नए पदाधिकारियों ने ग्रहण किया कार्यभार। बाराबंकी में 55 साल के बुजुर्ग रामविलास रावत ने मुस्लिम लड़की जाफरीन से की शादी। हिंदू रीति रिवाज से विवाह में 7 फेरे लिए गए। शादी के जोड़े को आशीर्वाद देने वालों का लगा तांता। इटावा की चंबल नदी के सहसो घाट पर छोड़े गए कई प्रजातियों के 1110 कछुए। इन कछुओं को घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल लखनऊ में 2 साल से पाला जा रहा था। नोएडा स्टेडियम चौराहे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। दमकल ने आग पर पाया काबू। ललितपुर में मटर की फसल में लगी आग। पूरी मटर की फसल जलकर हुई राख। खेत मालिक का रो रो कर बुरा हाल। प्रतापगढ़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। चालक समेत 2 लोगों की हुई मौत। सड़क पर बने गेट के रोड क्रॉस से टकराया था हाईवे। कुशीनगर में एबीपी गंगा की खबर पर पुलिस ने लगाई मुहर। रूबी की मौत की खुलासे में सामने आई ऑनर किलिंग। इज्जत की खातिर गुप्ती के भाई, पिता और चाचा ने की थी हत्या। हापुड़ में रेप के बाद पीड़िता को धमकी देने वाला गिरफ्तार। वीडियो को वायरल करने की धमकी देने की शिकायत पर की गिरफ्तारी। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। महोबा के कबरई में पहाड़ की तलहटी पर पड़ा मिला युवक का शव की पहचान में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में बेटा बना हैवान। बुजुर्ग पिता को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद जंगल में फेंका शव। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है पुलिस। और अगर में डबल मर्डर केस में दोनों पक्षों की तरफ से 19 लोग नामजद। फीकापुर गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस फोर्स मौजूद। बुलंदशहर में भूमाफिया से परेशान एक युवक ने परिवार के साथ दी आत्मदाह की धमकी। बीबीनगर के लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। पैतृक भूमि से भूमाफियाओं को हटवाने की लगाई गुहार। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर के पास से जासूसी के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार। पूछताछ में भारत के खिलाफ साजिश की बातें सामने। 3 दिन तक भारत में रहकर दिल्ली समेत कई जगह घूमा। एक और कानूनी मुश्किल में मनीष सिसोदिया। जासूसी कांड में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की दी मंजूरी। 25 फरवरी को बिहार के लौरिया में अमित शाह की रैली। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा जो लालू राज का विरोध करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। पंजाब में 3 मार्च को शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सदन में 10 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 11 मार्च से शुरू होगी बजट पर चर्चा। दिल्ली में 26 फरवरी से मेगा ट्री प्लांटेशन की होगी शुरुआत। 52 लाख पौधे लगाएंगे केजरीवाल सरकार। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर। टैक्स नहीं चुकाने पर देना होगा जुर्माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया विरोध। पटना हिंसा के 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपी उमेश राय फरार। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। 3 एफआईआर दर्ज।
मुंबई के कमला नगर में झुग्गियों में भीषण आग, 25 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने में जुटी। दिल्ली में अब नहीं चल पाएंगी बाइक टैक्सी चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। आम लोगों को की भी बढ़ेगी परेशानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।